दोस्तों, पिछली कहानी में आप लोगों ने देखा कि धारा को देखकर विराज एकाएक बेहोश हो गया था, जिससे उसकी पत्नी केशवी काफी परेशान हो गई थी। और जब उसके दोस्त सलील ने उसे हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म का राज जानने की कोशिश की, तो पता चला विराज पिछले जन्म में सर्वेश नाम का एक व्यक्ति था और उसके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा थी, जो कि इस जन्म में धारा है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपने पिछले जन्म का राज जान लेने के बाद विराज काफी परेशान हो चुका था, साथ ही साथ उसके माता पिता और उसकी पत्नी केशवी भी। केशवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से शादी के 2 सालों बाद उसके पति को उनका पिछला जन्म याद आ जाएगा और साथ ही साथ उनके पिछले जन्म की पत्नी इस जन्म में उनके सामने आ जाएगी। केशवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सलील ने बोला कि हो सकता है अब विराज को ऐसे दौरे ना आए, क्योंकि वह धारा का सारा राज जान चुका है और अब वह सामान्य जीवन जी सकता है। केशवी और उसके सास ससुर ने भी यही सोचा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला, बल्कि स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर होने वाली है। विराज को अब यह भी याद आ चुका था कि अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी इच्छा से वह कितना ज्यादा प्यार करता था। वह इच्छा से इतना प्यार करता था कि इच्छा की मृत्यु के बाद उसने भी मृत्यु को गले लगा लिया था, यह बोलते हुए कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले जन्म में उसका विवाह केशवी से हो जाएगा और उसके 2 साल बाद उसकी मुलाकात इच्छा से होगी, वह भी धारा के रूप में। विराज एक धर्म संकट में फंस चुका था। जिस इच्छा से वह बेइंतहा प्यार करता था वह उसके पिछले जन्म का प्यार था और इस जन्म में वह केशवी का पति था और केशवी से भी बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन धारा के सामने आ जाने पर वह उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। विराज खुद को सामान्य रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वह सामान्य नहीं हो पाता था। उसे रह रहकर धारा की याद आती थी और उसे लगता था कि वह धारा को धोखा दे रहा है। धारा उसके सामने है लेकिन वह उससे दूर है। लेकिन इस सब में केशवी का क्या दोष था? केशवी भी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ चुकी थी। वह अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। लेकिन विराज की स्थिति देखकर उसे दुख होता था। पिछला जन्म याद आ जाने के बाद भी विराज उस कड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था, जैसा कि सलील ने अंदाजा लगाया था, बल्कि अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब तो वह रात में भी उठकर धारा धारा कहकर चिल्लाने लगता था और बोलता था, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह सब कुछ केशवी के सामने होता था और जब विराज होश में आता था तो केशवी को देखकर शर्मिंदगी महसूस करता था। विराज खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर धारा उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी थी। विराज के माँ बाप भी परेशान हो चुके थे। विराज अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से रुपए पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ केशवी और विराज के रिश्तों में भी दूरियां बढ़ रही थी। विराज के माता पिता ने अपनी बहू केशवी से बोला कि धारा विराज के पिछले जन्म के साथी है, पर इस जन्म के साथी तुम हो और पिछला जन्म खत्म हो चुका है। विराज को धारा को भूलना ही पड़ेगा और इसका एक ही उपाय है, तुम और विराज अपना परिवार आगे बढ़ाओ। केशवी का भी यही सोचना था। केशवी ने विराज से इस बारे में बात की और विराज ने भी बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, हो सकता है हमारा परिवार आगे बढ़े तो धीरे धीरे धारा मेरे दिलो दिमाग से हट जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन विराज अब चाहकर भी केशवी के करीब नहीं आ पाता था, क्योंकि जैसे ही वह केशवी के करीब आने की कोशिश करता था उसे ऐसा लगता था कि वह धारा को धोखा दे रहा है और केशवी से दूर हो जाता था, जिसे केशवी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आखिर वह विराज की पत्नी थी और कोई भी पत्नी यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके होते हुए उसका पति किसी और औरत के बारे में सोचकर उससे दूरियां बढ़ा रहा है। कभी कभी वह बिल्कुल चिड़चिड़ी हो जाती थी और बोलती थी, धारा तुम्हारा अतीत है, वह भी पिछले जन्म का अतीत। मैं तुम्हारा वर्तमान हूँ, वह भी इस जन्म की वर्तमान।
तुम्हें हर हाल में धारा को भूलना ही होगा और मेरे साथ जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। विराज को पता था कि केशवी कुछ भी गलत नहीं बोल रही है, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे विराज की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वह दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर भी क्या करते, अगर उसे कोई शारीरिक बीमारी होती तब तो कोई दवाई असर करती, बीमारी तो मानसिक थी जिसे वह दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। थक हार कर विराज के माँ बाप ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और विराज के बारे में सब कुछ बताया और बोला कि आप विराज की कुंडली देखकर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। हमारा बेटा दिनों दिन गहरी खाइयों में गिरता जा रहा है। हमें डर लगता है कि कहीं हम उसे खो ना दें। हमारी बहू केशवी भी बहुत परेशान है। पता नहीं एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया। कुल पुरोहित जी ने विराज की कुंडली देखी और गणना करने के बाद वह विराज के माता पिता और केशवी को लेकर अलग कमरे में चले गए और बोला, विराज की कुंडली में इस वक्त साफ मृत्यु का योग दिख रहा है। मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। मेरे ख्याल से विराज का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो आप लोगों ने बताया है उस हिसाब से अपने प्यार के बिछड़ने के दुख में पिछले जन्म में विराज ने अपनी जान दी थी ताकि अगले जन्म में दोनों का मिलन हो सके, जो कि अभी तक इस जन्म में नहीं हुआ है। अगर इस जन्म में भी विराज का मिलन धारा से नहीं हुआ तो विराज और धारा दोनों की ही मृत्यु निश्चित दिख रही है, क्योंकि इनका मिलन तो तय है और इसके लिए भले ही इन्हें कितना भी जन्म लेना पड़े। अगर आप लोग विराज को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने दिल पर पत्थर रखकर एक कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। विराज और धारा की शादी करवानी ही पड़ेगी। यह सुनते ही केशवी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, पुरोहित जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं जीवित हूँ और अपने जीवित रहते मैं अपने पति का विवाह किसी और औरत से कैसे करा सकती हूँ? उसकी पत्नी मैं हूँ। पुरोहित जी ने बोला, हाँ मुझे पता है उसकी पत्नी तुम हो, लेकिन इस सृष्टि के कुछ अलौकिक नियम होते हैं जिन पर किसी का वश नहीं होता। क्या तुम्हें पता था कि विराज की पिछले जन्म की साथी इस जन्म में उसके सामने आ जाएगी, जिसके बिछुए में उसकी मृत्यु हुई थी? क्या इस सब पर किसी का वश चला था? जरा यह सोचो कि आखिर धारा तुम लोगों के सामने आई ही क्यों? अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो धारा कभी भी तुम लोगों के सामने नहीं आती, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि पिछले जन्म में बिछड़े जोड़े को वह इस जन्म में मिलवाना चाहते हैं। केशवी ने बोला, लेकिन फिर मुझे क्यों बीच में लाया ईश्वर ने? धारा और विराज का ही मिलन करवा दिया होता, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? पुरोहित जी ने बोला, ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, इस बारे में मैं क्या ही बोलूं। आप लोगों ने जो कुछ मुझे बताया है उसके आधार पर मैंने यह निर्णय सुनाया है, क्योंकि विराज की कुंडली में मृत्यु का योग तो दिख रहा है और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, अगर इन्हें संभाला नहीं गया तो शायद विराज की मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैंने परिस्थितियों को संभालने के लिए एक विकल्प आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोगों की मर्जी, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा। पुरोहित जी अपनी बात कहकर वापस जा चुके थे, लेकिन केशवी और उसके सास ससुर परेशान हो चुके थे कि अब क्या किया जाए। केशवी ने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भी हालत में विराज की दूसरी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि विराज की पत्नी वह है और कोई नहीं। उसके रहते कोई और विराज की पत्नी नहीं बन सकती। लेकिन विराज के माँ बाप को अपने बेटे का जीवन बहुत प्यारा था और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। वह लोग केशवी के हाथ पैर जोड़ने लगे और बोलने लगे, केशवी, विराज तुम्हारा पति है, उसकी जान खतरे में है। तुम्हें अपने पति की जान की खातिर दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन केशवी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। इधर विराज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह न केशवी को अपना पा रहा था और न ही धारा को भूल पा रहा था। अब सब केशवी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और गुस्से में एक दिन वह अपने सास ससुर को लेकर धारा के ढाबे की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर धारा उसे अपने ढाबे पर नहीं मिली।
तो उसके स्टाफ से उसने धारा के बारे में पूछा तो पता चला धारा काफी दिनों से ढाबे पर नहीं आई है और घर से ही कैमरे के जरिए स्टाफ पर नजर रखती है। सुनकर केशवी धारा के घर की तरफ चल पड़ी। धारा के घर पहुंचकर जब केशवी ने दरवाजा नॉक किया तो धारा की नौकरानी ने दरवाजा खोला। धारा के बारे में पूछने पर नौकरानी ने बोला कि धारा की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से धारा बिस्तर पर ही पड़ी है और काफी बीमार सी लग रही है। केशवी ने बोला कि वह धारा की दोस्त है और उससे मिलना चाहती है। जब नौकरानी उसे धारा के पास लेकर गई तो धारा की हालत देखकर केशवी को यकीन नहीं हुआ। वह बिल्कुल विराज की स्थिति में ही थी और अपना सुध-बुध खोकर चुपचाप पड़ी हुई थी। केशवी ने पूछा, धारा, यह तुम्हें क्या हो गया है? धारा केशवी की तरफ देख रही थी और बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपके पति उस दिन बेहोश हो गए थे, वह ठीक है? केशवी ने बोला, वह तो ठीक है, तुम बताओ, उस दिन विराज को देखकर भाग क्यों गई थी? धारा कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। वह बोली, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। केशवी ने बोला, प्लीज धारा, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? धारा ने बोला, केशवी प्लीज बुरा मत मानना, विराज को देखते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और मुझे कुछ दिखाई पड़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं विराज को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं और विराज बहुत करीब थे, इसलिए मैं दौड़ती हुई वहां से भाग गई थी और घर आकर मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारे पति विराज मेरे पिछले जन्म के पति सर्वेश हैं और मैं उनके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा हूँ। उन्हें देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया था और जब से मुझे यह सब कुछ याद आया है मेरा खुद पर काबू नहीं है। मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है हम दोनों उस जन्म को छोड़कर आगे निकल चुके हैं, लेकिन उस जन्म में हमने अगले जन्म में मिलने का प्रण दिया था। लेकिन देखो ना ईश्वर की लीला कि इस जन्म में हमारा मिलन हुआ तो भी उनका विवाह हो चुका है और मैं उनका बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जब से मुझे यह सब कुछ याद आया है मैं उन्हें भूल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, हर वक्त बीमार बीमार सी रहती हूँ। हर पल मुझे उनकी याद आती रहती है। अपने पिछले जन्म का प्यार हमें याद आता रहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पिछले जन्म में मेरी मृत्यु उनके पहले हुई थी और जब उन्होंने खाई से कूदकर आत्महत्या की थी, यह कहते हुए कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, उस वक्त मेरी आत्मा वहीं पर थी और चाहकर भी मैं उन्हें रोक नहीं पाई थी, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। लेकिन मुझे आज भी याद है, बहुत तड़पी थी मैंने चाहा था कि वह खाई से नीचे ना कूदे, लेकिन मेरी याद में वह खाई के नीचे कूद गए थे और उस वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरे सर्वेश मुझसे कितना प्यार करते थे। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं और उस दिन ढाबे पर विराज को देखकर मुझे वही दिन याद आ गया और तब से मेरा अपने आप पर काबू नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर्वेश विराज के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें अपना नहीं सकती। जिस मिलन की आस लिए हम दोनों की जान गई थी, वह मिलन इस जन्म में भी नहीं हो पा रहा है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पता नहीं ईश्वर ने यह कौन सी लीला दिखाई है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन यही सच है। केशवी, मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। विराज कैसे है? उस दिन वह भी तो बेहोश हो गए थे। केशवी ने बोला, उनकी भी हालत ठीक तुम्हारे जैसी ही है, उन्हें भी सब कुछ याद आ गया है और जो हाल तुम्हारा यहाँ पर है वही हाल विराज का वहाँ पर है और तुम दोनों के बीच में मैं आ गई हूँ। लेकिन इसमें मेरा भी क्या दोष है? मैं भी दिलो जान से अपने पति विराज से प्यार करती हूँ और उनके इस जन्म की पत्नी मैं हूँ। धारा ने बोला, हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। अगर मेरा और विराज का मिलन लिखा होगा तो शायद हमें एक जन्म का और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर इस जन्म में हमारा मिलन लिखा होता तो ईश्वर उनका विवाह तुम्हारे साथ क्यों करवाते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और विराज के बीच में कभी नहीं आऊंगी, भरोसा रखो। केशवी और उसके सास ससुर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें।
अब तो केशवी को भी धारा और विराज की हालत देखकर तरस आने लगा था और वह सोचने लगी थी कि इन सब में धारा और विराज का क्या दोष है। कौन जानता था कि उसकी शादी के 2 साल बाद यह तूफान आ जाएगा और इस तरह से उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। केशवी को अच्छे से समझ में आ चुका था कि विराज अब नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि धारा और उसका आमना सामना हो चुका है। धारा कितना भी विराज से दूर चली जाएगी, विराज धारा को कभी नहीं भूल पाएगा, और जब तक विराज धारा को नहीं भूलेगा वह केशवी को नहीं अपना पाएगा और दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुटता जाएगा। इधर धारा भी इस घुटन में जिएगी। केशवी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वह अपने सास ससुर के साथ वापस घर लौट आई थी। घर आने पर विराज उसे बेसुध अवस्था में मिला और लगातार धारा धारा बड़बड़ा रहा था और बीच बीच में यह भी बोल रहा था, इच्छा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। यह सब कुछ देखकर केशवी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वह विराज से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। केशवी को समझ में आ गया था कि अगर विराज की जिंदगी बचानी है तो उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। विराज और धारा का मिलन कराना ही पड़ेगा। विराज जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो केशवी विराज से बोली कि क्या वह धारा से शादी करना चाहता है। विराज ने बोला, पागल हो गई हो क्या केशवी? धारा मेरे पिछले जन्म की पत्नी थी और इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं धारा को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं धारा के साथ अपना प्यार निभाने के लिए तुम्हें दगा नहीं दे सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। इस जन्म में मेरी पत्नी तुम हो और तुम ही रहोगी। आगे ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। प्लीज आगे से ऐसी कोई बात मत करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं धारा को अपने दिलो दिमाग से निकाल दूंगा और पूरी तरह से तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन केशवी क्या भरोसा रखती? विराज की क्या हालत थी उसे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था और वह समझ चुकी थी कि अगर धारा विराज को नहीं मिली तो विराज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। भले ही वह केशवी को कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन केशवी को बहुत अच्छे से पता था कि विराज का मन उसके काबू में नहीं है और वह कभी भी धारा को भूल नहीं पाएगा। केशवी के सास ससुर भी केशवी से बोल रहे थे कि कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा लो, हम तुम्हारे हाथ पैर जोड़ते हैं, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। केशवी ने बोला, यह आप लोग क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा, कुछ भी नहीं होगा विराज को, क्योंकि अगर विराज को कुछ भी हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भले ही विराज धारा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर मैं भी विराज से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनकी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। मैं विराज को कुछ नहीं होने दूंगी और उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। मैं कुछ भी करके विराज की जिंदगी बचा कर रहूंगी और अगर उनकी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता धारा और विराज का मिलन है तो मुझे यह भी मंजूर है। मैं उनका मिलन इस जन्म में करवाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहकर केशवी रोते हुए छत की तरफ भाग गई, क्योंकि एक पत्नी के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने ही पति की शादी किसी दूसरी औरत से करवा दे। लेकिन केशवी के सामने परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि वह मजबूर थी और उसे हर हाल में अपना सुहाग बचाने के लिए अपने सुहाग का बंटवारा करना ही पड़ता। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्दी ही आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा। तब तक आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए।